बच्चों आज हम संख्या पद्धति में अंकों तथा अंकों से बनने वाली संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपको पता है अंक कितने हैं? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हम कह सकते हैं। जरा इनकी गिनती देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हैं। इन्हीं अंकों का कह दें कि गणित जो भी है अंकगणित इन्हीं अंकों पर डिपेंड करती है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। अगर अंक की बात करें कि सबसे छोटा जो अंक है, वैसे ऋणात्मक में भी जा सकते हैं, ऋण में तो बहुत सारे छोटे होते हैं, लेकिन जहाँ से शुरुआत की जाती है कि अगर सबसे छोटा अंक की बात करें, सबसे छोटा अंक, तो हम उसको शून्य बताएंगे। क्या है? सबसे छोटा अंक शून्य। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक हो गया 9। सबसे छोटा अंक शून्य और सबसे बड़ा अंक 9। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि अंकों का प्रयोग करके बनने वाली बड़ी संख्याएं बनाइए, छोटी संख्याएं बनाइए। तो किस तरीके से ये होते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। दिए गए अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। जैसे कुछ अंक दे दिया गया आपको, जैसे दिया गया मान लीजिए 2, एक दिया गया 2, 0, 5, 6, 7। कितने अंक हुए जरा गिनिए? 1, 2, 3, 4, 5। इसको थोड़ा सा भी हटा देते हैं, या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। प्रश्न ऐसा बनेगा, अंकों 2, 1, 5, 6, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। कई अंक हैं इसमें? 5 अंक। तो कभी कभी देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, लेकिन तो 9, 9, 9 5 बार हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ अंक दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके अंकों 2, 1, 5, 6, 7 का प्रयोग करके बनने वाली 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जो अंक है दिए गए हैं, जितनी इनकी संख्या है, उन्हीं अंकों से आपको बताना है कि बनने वाली कौन बड़ी संख्या होगी और कौन सी छोटी संख्या होगी। जब आपको सबसे छोटी संख्या कहे, ध्यान से देखिए कि अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अगर आप बताएंगे तो इनमें सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक देखिए 1 है, इसके बाद 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो इस तरीके से सबसे छोटी संख्या हो गई 12,567। ऐसे इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की, ये है भाई 5 अंकों की है संख्या, ये को भी लिख देना चाहिए कि दिए गए अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, और यही लिखना है। सबसे यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? जहाँ छोटी संख्या वहाँ बड़ी संख्या लिख देंगे, बड़ी संख्या ये हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, 7, 6, 5, 1, 7, 6, 5, इसके बाद फिर 2 लिखा जाएगा, 2 और 1। इस तरीके से देखिए क्या बन गया, 76,521। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बनता है कि दिए गए अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। जो भी संख्याएं बनी हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी, उनका योगफल क्या होगा। योगफल पूछे तो जोड़ देना है, अंतर पूछे तो घटा देना है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखते हैं। जैसे कह दिया गया, कुछ अंक और दे दिए गए, अंकों
1, 2, 0, 5, 7, 3 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। क्या लिखिए भाई? इन अंकों का प्रयोग करके कई अंक बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों 1, 2, 0, 5, 7, 3 का प्रयोग करके बनने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखना है। और क्या लिखना भाई? यही 6 अंकों की इनका प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो नियम के अनुसार जैसे भी बताया गया कि सबसे छोटी कहे तो सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, और सबसे बड़ी कहे तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा अंक अगर पहले लिखते हैं, देखिए हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 5, 7। ये सबसे छोटी संख्या हो जानी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि अगर शुरू का अगर 0 लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो 6 अंकों की संख्या कही जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक जो आपके गिने जाएंगे उसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस तरीके से ये 6 अंकों की ना बन करके ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पढ़ी जाएगी, क्योंकि शुरू के 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो हमें इस तरीके के केस में कि अगर 0 है तो करना कुछ नहीं है, पहले आप ऐसे क्रम से लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिख दीजिए। लेकिन एक काम ये करना है कि जितने भी 0 हों उसको पहले अंक के अंदर कर लेना है। तो यानी ये लिखना ठीक नहीं है, इसमें अंक कम हो जाएंगे। आपको ये लिखना है तो आप इस 0 को एक पहले लिख लेंगे, इसके अंदर इसको लिख देंगे, बाकी जो अंक जैसे लिखे हैं वैसे लिखे रहने देंगे। क्या किया गया? इस 0 को हम पहले अंक के बाद लिख दिए, जिससे कि इस 0 की क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई। बाकी बड़ी संख्या में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी संख्या में आप बड़ा अंक पहले लिखेंगे, 7, 5, 3, 2, 1, 0। हरी बात भाई समझ में? तो सबसे छोटा कहे तो सबसे छोटा अंक पहले लिखना है, लेकिन अगर 0 आ जाए तो 0 को क्या करना है कि पहले अंक के बाद लिख देना है, जिससे कि उस 0 की भी वैल्यू हो जाए, अन्यथा वो 0 काउंट नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन और जैसे कहा गया कि अंक दिए गए, मान लीजिए 2, 0, 0, 1, 5, 2, 3 का प्रयोग करके बनने वाली कितने अंक हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनने वाली 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे भाई बताइए? सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, नियमानुसार सब आप 0 लिखेंगे। सबसे पहले 0, 0, 1, 2, 2, 5 ये लिखना चाहिए। लेकिन इन 0 की क्या होगी? इन 0 की वैल्यू कुछ नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे? इन 0 यहाँ न लिख करके पहला जो अशून्य अंक है उसके बाद लिखेंगे। 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 हो, कितने भी 0 हो, सभी 0 को हम पहले जो भी अशून्य अंक होगा, जो शून्य नहीं होगा, उस अंक के बाद लिखेंगे। यानी इन दोनों 0 को हम इसके एक के बाद लिखेंगे। तो ये हो गया 0 0 2 2। इस तरीके से ये नंबर बना। ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए कुछ बोल दिया जाए इस पे आधारित, जैसे कहा गया कि अंकों 2, 0, 5, 3, 4 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो चलिए, सबसे बड़ी संख्या हो गई
सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक देखिए इसमें क्या लिखा है? 5, 3, उसके नहीं 5 के बाद 4 है, 5 लिखे फिर 4, 5 लिखे फिर क्या लिखेंगे? 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर 0। ये इन अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या लिखना है, इन अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 को क्या करेंगे भाई? 0 पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले छोटा अंक जो शून्य ना हो। सबसे छोटा अंक देखिए इसमें 2 है, इसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इनका योग कह रहा है तो आप इनको सीधे जोड़ लेंगे। 5 4 2 6, 3 3 6, 4 और 5 2 7। इस तरीके से 74,665 हुआ। अगर इन पे आधारित अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे कह दिया जाए कि यही हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, अंकों 2 5 3 0 0 4 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, और कई अंक बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 अंकों 2 5 3 0 0 4 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो अगर अंतर पूछे, योग पूछ रहा है तो कोई भी आप लिख सकते हैं, सबसे बड़ी या सबसे छोटी कहीं भी लिखिए। लेकिन अंतर अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिख दिए जो इससे बनेगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी भाई? बड़ा अंक पहले लिखेंगे 5 4, उसके बाद 3, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 0। और इनका प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे? सबसे छोटा अंक पहले आ जाएगा 0 0, लेकिन अमान्य होगा तो पहले सबसे छोटा जो शून्य ना हो, ऐसा अंक है 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर इसके बीच में 0 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। फिर बच्चों इसको घटा लेंगे और ये इनका अंतर हो जाएगा। यहाँ से उधार आएगा, ये बनेगा 10, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 घटेगा 5, यहाँ 1 बचा है, इधर से उधार लाएंगे, 11 में से 3 घटेगा तो 8, यहाँ बचा है 2, 2 में से 0 घटेगा तो 2, और ये 4, 5 में से 2 घटा तो 3। इस तरीके से ये हुआ। तो हमने सीखा कि अंकों का प्रयोग करके कैसे बड़ी संख्याएं बनेंगी और कैसे छोटी संख्याएं बनेंगी। ये दिए गए अंक हैं। और अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, अंक नहीं दिया गया है, और या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बिना अंक दिए हैं और आपसे पूछ रहा है संख्याएं कैसे बनेंगी, तो उसका अध्ययन करेंगे।